हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम ब्रह्मो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास हमारी रहेगी ड्रिलिंग के बारे में, यानी कि ड्रिलिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे की टॉपिक जो आती है प्रोसेसिव ड्रिलिंग होती है। रोटेटरी ड्रिलिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज की क्लास प्रोसेसिव ड्रिलिंग, फिर रोटेटरी और प्रोसेसिव में डिफरेंस क्या होगी वो देखेंगे। उसके बाद बोरिंग मेथड या फिर डायमंड ड्रिलिंग मेथड कंप्लीट। ओके, तो बेसिकली प्रोसेसिव जो मेथड होता है ये बहुत पुराना ओल्डेस्ट टाइप का मेथड है। पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे हमारे पास मशीनरीज या फिर इतने वेल डेवलप मशीन्स नहीं होने के कारण हम लोग एडवांस ड्रिलिंग नहीं कर पाते थे। तो प्रोसेसिव में होता क्या था कि एक रोपवे सिस्टम का अरेंजमेंट होता था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रिलिंग करते थे। जैसे आप अगर फिगर देख रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ पंप रहता था जिसके थ्रू से हम लोग पानी डालते थे ताकि हीट उट ना हो और अंदर नमी होके ड्रिलिंग बढ़िया से हो जाए। ठीक है, और मेरा ड्रिल बिट भी हार्ड रहे। ठीक, पंप ऐसे यहाँ पंपिंग सिस्टम, ये ट्राइपॉड रहता था। ट्राइपॉड आप जैसे भी बना लो बढ़िया से, ये ट्राइपॉड रहता था। और इसी को थोड़ा स्टेबल करने के लिए फेंसिंग कर देते हैं। ठीक ना, जिस तरह टावर खड़ा होता है ना, ऐसे एक दूसरे से कनेक्शन रहता है ताकि स्टेबिलिटी रहे। सेम इट इज यहाँ भी। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ से एक रोपवे सिस्टम का अरेंजमेंट रहता था जिसमें पुली लगा रहता था, और ये पुली के थ्रू से यहाँ रोप जाती थी अंदर। और जो भी ड्रिलिंग का मैकेनिज्म था वो सारे के सारे इतना ही अंदर में था। यही ड्रिलिंग का मैकेनिज्म था। पूरी ड्रिलिंग यहाँ रहती थी, ड्रिलिंग का सिस्टम इसी में होल होता था और इसी के अंदर सैंपल कलेक्शंस होता था। जैसे जैसे यहाँ ड्रिल बिट से ड्रिलिंग होता था, यहाँ अंदर सैंपल कलेक्शंस होता था और पानी भी इसी के थ्रू से ही, यानी कि पूरी की पूरी जो ड्रिलिंग बोरिंग का सिस्टम से रहता था सब इसी में। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ से रोपवे अरेंजमेंट रहता था। यहाँ से हम लोग पावर देते थे, पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते थे, जिसके वजह से ड्रिलिंग यहाँ जाती थी पावर। और ये खट 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 मतलब घूमते हुए नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे डाउन 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 करके ड्रिलिंग होता था। इसी को प्रोसेसिव ड्रिलिंग कर देते हैं। इसमें क्या है कि कहा गया ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड और ड्रिलिंग बाय केबल, रोप और चून, ये तीनों एक प्रकार के। रिजिंग रोड में क्या होता था, ये जो रोप लगा हुआ है इसके जगह रड रहता था और यहाँ रड से काम होता था। ठीक ना, बाकी जो ड्रिलिंग का बिट रहता है इसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप्स देखा गया है। इसमें कौन सा बिट आप लगा रहे हो इसी के अकॉर्डिंग इनका टाइप लिखा गया है। तो ये डायरेक्ट हम लोग ड्रिलिंग बिट। ओके, अरे ऐसे मान लो ना, ऐसे 50 kg या समथिंग का कुछ अरेंजमेंट रहता था और यहाँ से ड्रिलिंग बिट रहता था। और ये ड्रिलिंग बिट जिस तरह का आप ड्रिलिंग बिट रखे हो उसी तरह का ये, जैसे ही यहाँ से प्रेशर और लोड इसमें आता था तो ये डाउन होता था, नीचे जाता था और ड्रिलिंग करते रहता था ऐसे। ठीक ना, तो सेम इट इज यहाँ मैकेनिज्म है। और अगर आपको फोटो अच्छी से चाहिए तो भाई किताबें देख लो। ओके, एग्जामिनेशन में आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर्स कर रहे हो तो आप फिगर को लेके चलिए। फिगर अगर आप बनाते हैं तो बहुत हद तक एग्जामिनर को लगता है कि बंदा पढ़ा हुआ है, बंदे को जानकारी है, इसलिए वो फिगर बना रहा है। ठीक ना, तो प्रोसेसिव ड्रिलिंग को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसमें ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड, फिर ये तीनों में से जो भी है सब एक ही होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोसेसिव ड्रिलिंग अब चलते हैं, इसकी डिफिनेशंस करते हैं। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रोसेसिव ड्रिलिंग, इससे पहले हम लोग रोटेटरी ड्रिलिंग के मेथड
पढ़े थे 4-5 मेथड। प्रोसेसिव ड्रिलिंग में 2 मेथड है, रिजिड रोड, ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड, ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड यानी कि हार्डनेस वाला रोड, ठीक। उसके बाद रोप ड्रिलिंग, रोप यानी कि रस्सी, केबल ड्रिलिंग, केबल, अच्छा केबल तो जान ही रहे हो, मेटल की जो बनी रहती है उसी को केबल कहते हैं। रोप यानी कि रस्सी की जो बनी रहती है। चूर्ण ड्रिलिंग, ये क्या है कि चूर्ण बोलेंगे कि इसको, ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे बुक में क्या है चूर्ण ड्रिलिंग, शायद कुछ टाइप का साइंटिफिक अरेंजमेंट होगा, देखते हैं इसको, ठीक ना। तो अभी हम लोग प्रोसेसिव ड्रिलिंग को देखेंगे। ओके, आप अगर चाहो तो ये शॉर्ट में चार्ट बना लो। इससे पहले भी हम लोग दोनों बोरिंग की और ड्रिलिंग अरेंजमेंट की पूरी चार्ट बनाए हुए हैं, तो चार्ट बनाओगे तो बना लो, ठीक है। चलो अब डिफिनेशंस में चलते हैं। डिफिनेशंस थोड़ी लंबी है तो मैं पॉज करता हूं। तो डिफिनेशंस ये रहा, आप थोड़ा नीचे डाउन कर देता हूं कैमरे को। ओके, प्रोसेसिव ड्रिलिंग या प्रोसेसिव बोरिंग, जो भी आएगा, बात एक ही है। प्रोसेसिव ड्रिलिंग, इट इज द ओल्डेस्ट वन ड्रिलिंग मेथड। पहला लाइन में तो कुछ है नहीं, पुराना सिस्टम से ड्रिलिंग मेथड का। इन विच द होल इज ड्रिल बाय स्ट्रिंकिंग ए नंबर एट शॉट, स्ट्रिंकिंग नंबर एट शॉट। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये ड्रिलिंग का, ये फायर करता है, यहाँ से फायर करता है अप एंड डाउन, तो इसी को हम लोग शॉट्स बोलते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट्स ए नंबर ऑफ शॉट इन इंटरवल on the rocks by a chisel type tools, और इसमें जो टूल्स लगा रहता है, हो सकता है कि ड्रिल बिट अलग अलग प्रकार के होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते हैं, सीजल टूल्स। 4 प्रकार के ड्रिल बिट होते हैं, 4-5 प्रकार के, ठीक है। तो वो सीजल टूल्स एंड द बिटवीन द ब्लो the tools is rotate slightly and rocks are chipped away from the each below and a circular hole is formed. Okay, इसी में नेक्स्ट पॉइंट अगर लंबा करना है तो सीजल इज ए सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ रोप। ये जो पूरी सीजल अरेंजमेंट है, ये किससे सस्पेंडेड होती है, किससे ये चलती है? ये चलती है पूरी अरेंजमेंट ऑफ द रोप। ये जो अरेंजमेंट पूरी है ना, ये दिस वन, यहाँ से पुली लगा के रोप, और जो भी रिजिड रोड रहे तो रोड, अगर रिजिड रोप रहे तो रोप, और यहाँ से हम लोग पावर प्रेशर्स डालते हैं, और ये जो पूरी लोड रहती है, इसी लोड यहाँ भी 50-60 kg का लोड रहता है, और इसी लोड से हम लोग जैसे ही प्रेशर डालेंगे, ये लोड एग्जर्ट करेगा, और यही लोड से सीजल अप एंड डाउन होता है, तब जाके वो शॉट फायर करता है रोप पे और बोरिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज है, सीजल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ वायर रोप एंड रड एंड वेट ऑफ द सीजल लोड, या फिर इसमें और आप लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग, या फिर रहने दीजिए लोड ETC इज यूटिलाइज गिव द स्ट्रिंकिंग। ओके, तो ये डिफिनेशन है। आप समझ रहे हैं सर कि हो सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी लोड आएगी, ये अरेंजमेंट में कितनी लोड आएगी, ज्यादा से ज्यादा 50 kg, 5 टन, 10 टन या कुछ भी, लेकिन ये लोड आती कैसे है? इतनी लोड देखने में से तो ये लगता है 50 kg का, बट टन में ये लोड कैसे जाती है? तो टन में लोड अगर आप देखे होंगे कि कहीं कंस्ट्रक्शंस या फिर
किसी प्रकार का कहीं रोड बन रहा हो, हाईवे बन रहा हो, तो हाईवे में जो रोड रोलर रहता है, रोड रोलर यानी कि खट्टा मीठा में जो रोड रोलर मशीन्स है, वो क्या कहता है, वो पिच को यानी कि रोड की जो पिच होती है उसको स्मूथ करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन कब आप अगर रोड रोलर को चलते हुए देख रहे हैं एज ए नॉर्मल पोजीशन में, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा उसके पास से क्रॉस करेंगे या फिर गुजरेंगे तो। बट वही रोड रोलर, ये जो सामने में रोल रहता है बड़ा सा और पीछे, ये दोनों में क्या होता है कि प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है बाय द अरेंजमेंट ऑफ इंजन्स। और जैसे ही वो प्रेशर ऑन करके चलेगा तो रोड रोलर यहाँ से 5 मीटर की अगर दूरी में भी हो, फिर भी आपको वाइब्रेशंस या फिर बॉडी वाइब्रेट करने का फीलिंग्स आएगा। क्यों? क्योंकि रोड रोलर चल रही है और वो प्रेशर्स ऑन करके चल रही है, पूरी दबाव डालती है, दबाव प्रेशर्स ऑन हुआ, दबाव डालती है रोड पे, और रोड को पूरी जोर से दबाव डालते हुए वो आगे बढ़ती है जब उसकी इंजन ऑन रहता है। तो सेम इट इज यहाँ भी, जब इंजन यहाँ से इंजन से पावर हम लोग सप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करवाता है, और प्रेशर, यही प्रेशर्स और लोड कैपेसिटी से कारण सीजल बिट अप एंड डाउन जाता है और बोरिंग करता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये बस अरेंजमेंट करने से बोरिंग नहीं हो जाती है जब तक इसमें की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ना हो। रोड रोलर जो रोड बनाने में एक मशीन्स का काम है, ठीक ना। वो क्या होता है कि अगर आपके 5 मीटर के सामने से अगर क्रॉस करे तो आपको कोई किसी प्रकार का प्रेशर या किसी प्रकार का बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस नहीं होगा तब तक, जब तक कि रोड रोलर अपनी मशीन की प्रेशर्स को ऑन ना कर दे। जैसे ही वो प्रेशर्स ऑन करता है, पूरी आमने सामने उनकी लगभग 5-6 मीटर तक रेडियस पूरी वाइब्रेट करने लगती है, एकदम वाइब्रेट, जैसे कोई बहुत बड़ा बलवान आके पैदल चल रहा हो, ऐसे आप देख रहे होंगे कहीं, अगर नहीं भी देखे होंगे तो किसी दरमियान में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और नजर आएगी, तो ये चीज आप जरूर एक बार रुक के महसूस करना कि रोड रोलर पावर इंजन है, पावर ऑन करके चल रहा है या फिर पावर ऑफ करके चल रहा है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके टाइप में। एक बार मैं रिपीट करके पढ़ दे रहा हूं। इट इज द ओल्डेस्ट वन ड्रिलिंग मेथड इन विच द होल इज ड्रिल्ड बाय स्ट्रिकिंग ए नंबर ऑफ शॉट्स in interval of the rock by a chisel tools, and between the blow the tools is rotated slightly and the rocks are chipped away from the each below and a circular hole is formed। हो गई भाई, बोरिंग हो गई। एक लाइन और अगर बढ़ानी है तो सिजल इज ए सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ वायर रॉक या फिर रड एंड वेट ऑफ द सिजल कोमा रोड लोड, रड का जो लोड रहता है वो ईटीसी यूटिलाइज गिव द स्ट्रिंकिंग सरफेस। रड है, रड लोड, आरओडी। ठीक, नोट डाउन कीजिए।
ओके, इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर सोलो होल 2 to 4 इंच। ये जो मेथड है ये कहाँ पे किस लिए सुटेबल है? 2 से 4 इंच बोरिंग डायमीटर रखने के लिए ये सुटेबल है। और कहाँ कितने तक जाती है? ये लगभग 300 फीट तक आप इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं या फिर बोरिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये एक पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख देते, दिस इज सुटेबल फॉर 2 to 4 बोरिंग इंच। ठीक है, लास्ट पॉइंट, दिस इज सुटेबल फॉर द सोलो होल्स 2 to 4 इंच ऑफ डायमीटर्स अप टू 3 मीटर 300 फीट डीप। लास्ट वन लिखिए। फिर इसमें इसका एडवांटेज आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ डिफरेंस पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा कि जो परसेसिव ड्रिलिंग मेथड होता है उसमें से एक मेथड ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड एंड सेकेंड मेथड ड्रिलिंग बाय रोपवे मेथड का देखेंगे, ठीक है। तो हेडलाइंस चलिए, ड्रिलिंग बाय रिजिंग रोड। यस, तो ये रहा परसेसिव ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड। ओके, फिर इसमें हम लोग रिजिड रोड के बाद हम लोग रोप रोड में देखेंगे, ठीक है। तो रिजिड रोड कहता क्या है या फिर होता क्या है? इन दिस मेथड रोड आर निकेल कार्बन स्टील इज यूज्ड,
जो रड रहता है, ड्रिलिंग जो रड रहता है, ये निकेल का या फिर कार्बन स्टील का रहता है, कार्बन स्टील। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कार्बन स्टील क्या होता है? तो आप अगर माइनिंग इंजीनियर हैं तो आप समझते होंगे कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और जो हम कोयला का खनन करते हैं उस कोयले को हम लोग बहुत तरह का स्पेशलाइजेशंस करके उससे जो भी मेटल्स या फिर सरफेस मेटल्स या फिर जो भी उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको सबको कस्टमाइज करके और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड या फिर एक नया एलिमेंट बनाते हैं। तो उसी में से हम लोग एक एलिमेंट बनता है कार्बन स्टील्स। आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं साधारण बातों से समझाता हूं। अगर माइंस से कोयला हम लोग निकाले, हो सकता है उसमें बिटुमिनस कोयला हो या फिर कुकिंग कोयल हो, ठीक है। तो कोयले में कुल मिला के 28 या 27 एलिमेंट ऐसे पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट मेरे को याद है, जैसे हो गया कार्बन हो गया, पहला तो कार्बन रहेगा ही, सल्फर हो गया, फिर उसमें फॉस्फोरस भी निकलता है, फिर एक्स निकलता है, मॉइस्चर कंटेंट निकलता है, और फिर सिलिकॉन्स कभी कभी निकलता है, और फिर मतलब कुल मिला के 18 या इस तरह के एलिमेंट्स निकलते हैं। और फिर अगर आप माइंस से उस कोयले को, यानी कि किसी माइंस में जैसे भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड BCCL की जो एरिया है उसमें अधिकांश कुकिंग कोयल निकलता है, तो कुकिंग कोयल लेके हम लोग उस कोयले को लेके, कच्चा कोयला को लेके माइक्रो ओवन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसको हम लोग हीट करते हैं। तो उसमें बहुत कैटेगरी का हम लोग कार्बन को निकालते हैं, ठीक है। उस कार्बन से अगर उसी में से एक कैटेगरी को हम लोग सिलेक्ट किए और उसमें थोड़ी सी स्टील की मात्रा डाल दिए तो वो कार्बन स्टील्स बन जाता है, कार्बन स्टील्स, ठीक है, ताकि स्टील में थोड़ी और ज्यादा हार्डनेस आ सके। ओके, कार्बन स्टील हार्डनेस आ सके, इसलिए उसमें हम लोग कोयले का जो एक फॉर्म होता है वो मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन स्टील आपको देखना है तो केनाइफ ले लीजिए, चाकू ले लीजिए। चाकू बहुत वैरायटी के होते हैं, जो घर में यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की चाकू रहती है, बट कुछ चाकू ऐसे रहते हैं जो कि कार्बन स्टील्स के रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत हार्डनेस रहती है। और अगर आप एग्जाम्पल लेना है तो आप मोटरसाइकिल की जो इंजन की कवर रहती है, ठीक है, वो भी एक तरह से कार्बन स्टील्स ही रहती है। कार्बन स्टील्स के साथ साथ उसमें कुछ एल्युमिनियम भी मिलाया जाता है, ठीक ना। अरे मोटरसाइकिल की इंजन ऐसे रहती है ना, ऐसे, ये इंजन, यही इसकी जो बॉडी रहती है वो कार्बन स्टील की रहती है, कुछ जिंक और भी कुछ मेटल का मिलाया रहता है, लेकिन कार्बन स्टील की रहती है। और कार्बन स्टील बनती कैसे है? कुकिंग कोयल को हम लोग माइक्रो ओवन प्लांट में जाके उसको हम लोग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसी से बहुत सारा कोयले की फॉर्म्स निकलती है। उसी फॉर्म से एक को सिलेक्ट करते हुए हम लोग स्टील को मिक्स करते हैं तो कार्बन स्टील्स बनती है। अगर माइक्रो ओवन की अगर आप प्लांट नहीं देखे हैं, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में हडकूप कहते हैं, हडकूप, ठीक ना। अगर आप नहीं देखें तो धनबाद चले जाइए, धनबाद में बहुत सारे इस तरह का हार्डकोक लगा हुआ है, जिसको एक और टेक्निकल लैंग्वेज में हार्डकोक भी कहते हैं, हार्डकोक। अगर धनबाद में नहीं है तो किसी दरमियान में धनबाद से अगर आप कहीं सफर में ट्रेन से निकले हैं और
निश्चितपुर होके निकल रहे हैं, यानी कि भोली, भोली के बाद तेतुलमारी, तेतुलमारी के बाद निश्चितपुर। निश्चितपुर और तेतुलमारी से जो डिस्टेंस कवर होता है रोड से, तो डिस्टेंस जो कवर होता है ट्रेन से, तो आप खिड़की से भी बहुत सारे हार्डकोक का फैक्ट्री देख सकते हैं, या यानी कि हार्डकोक का फैक्ट्री देख सकते हैं। हार्डकोक एज ए लोकल लैंग्वेज, हार्डकोक एक एज ए टेक्निकल लैंग्वेज, एंड ओवन प्लांट एज ए माइनिंग लैंग्वेज। ओके, और ये नहीं तो आप चले जाइए लिलोरी स्थान, जो अभी एटवे बनी हुई है। लिलोरी स्थान कतरास में है। कतरास जैसे ही आप अंडर ब्रिज होके जाते हैं उस, और अंडर ब्रिज जो निश्चितपुर का अंडर ब्रिज रहता है और तेतुलमारी को बीच में एक रेल ट्रैक है, उसी के अंदर अंडर ब्रिज होके अगर क्रॉस करते हैं तो लिलोरी स्थान के जस्ट राइट साइड में हार्डकोक का फैक्ट्री है। वहां जाके आप देख सकते हैं कि कार्बन को किस तरह से कितना टाइप्स में हम लोग बदल सकते हैं, या फिर कोयले को कितने टाइप्स का स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं। और ये भी नहीं तो आप क्या करो कि बोकारो स्टील प्लांट में बहुत सारे क्या बोलते बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस लगता है, जिसमें कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या बनते हैं ये सारे किसी मेले में या फिर साइंस एग्जीबिशन के मेले में लगाया जाता है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। मैं देखा हूं, मेरे को पता है, ठीक है। तो कहता है इन दिस मेथड ऑफ द रोड निकल और क्रोमियम और कार्बन स्टील इज यूज्ड। ईच रोड हैज ए मेड ऑफ स्क्रू एट वन एंड एंड फीमेल स्क्रू एट अदर एंड। फीमेल और मेल, यहाँ जेंडर की बात नहीं कही गई है, फीमेल और मेल यहाँ स्क्रू की बात करी गई है। यानी कि अगर आप समझिए कि सपोज दैट ये क्लिप है और ये भी क्लिप है, और दोनों को हमने मेल क्लिप दे दिया, तो ये क्लिप और ये क्लिप क्या जॉइंट हो पाएंगे? लॉक हो पाएगा? नहीं ना। तो इसी को हम लोग क्या किए कि इस क्लिप को हम लोग इतना से इतना कटिंग कर दिए, तो ये ऐसे हो गया, ठीक। और फिर इसके नीचे वाला भी इतना से इतना कटिंग कर दिए, तो ये इसे है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में आएगा। तो अब जाके इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? फीमेल क्लिप, और इसको मेल क्लिप। तो अगर आप ज्वाइंट करें तो इजिली ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये फीमेल को हम ऐसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे लॉक करेंगे, तो इजिली ये ज्वाइंट हो जाएगा। हो गई ना। अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे देख लीजिए, और इसको आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन में करें तो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गई, और दोनों को हम लोग ज्वाइन करें तो इजिली ऐसे ज्वाइंट हो गई, तो मेल एंड फीमेल क्लिप हो गया। ये समझाने के लिए। और इसी में सेम इट इज वहां पे भी रहता है रड में, बोरिंग रोड में, तो वो जो ज्वाइंट करवाते हैं डीप जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे रड भी तो डालना है, तो ज्वाइंट जहां होता है सेम इट इज इसी टाइप में कुछ स्ट्रक्चर रहता होगा, और एक का निकला है तो एक का घुसा होगा, एक का निकला है तो एक का घुसा होगा, इसी तरह स्ट्रक्चर जाके, तो इसी के बारे में इसी के बारे में बात हो रही है, ताकि ये जैसे अंदर ज्वाइन जाए तो ये लॉक हो जाए और अच्छी तरह से बोरिंग कर सके, ठीक है। स्टील रोड आर यूजुअली इन द लेंथ ऑफ 3 मीटर वेयर नियरली 38 mm एंड 38 स्क्वायर सेक्शन का डायमीटर रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। इन दिस मेथड ड्रिलिंग टूल्स आर यूज्ड वेरीज ग्रेटली इन शेप एंड कटिंग एज आर अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ग्राउंड पेनिट्रेट। जिस तरह का सरफेस का स्ट्रक्चर रहेगा, हार्डनेस रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, एल्यूमिनियम कॉयल या फिर एल्यूविलियल सॉइल या फिर मोरम, जिस तरह का ग्राउंड सरफेस स्ट्रक्चर रहेगा उस तरह का हम लोग स्टील का ड्रिलिंग टूल्स यूज करेंगे। ड्रिलिंग टूल्स यानी कि 4-5 तरह के टूल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक। उसी में लिखा है फॉर सॉफ्ट डिपॉजिट, यानी कि मिट्टी वाली, जैसे कि जिसमें क्या कंटेंट रहता है, एल्यूमिनियम या क्ले या
एल्यूविलियम क्ले या फिर सोइल भी आप लिख सकते हैं इसमें, सोइल। ठीक। फॉर डिपोजिशंस, फॉर डिपॉजिट विच कंसिस्ट ऑफ एल्यूवियम क्ले या फिर सोइल, उसमें कौन सा यूज होगा? ऑगर, AUGER, ऑगर ड्रिलिंग बीट यूज होगा, एंड ओमेन ऑगर ड्रिलिंग बीट यूज होगा। ठीक है, तो ये आप परसेसिव ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड की सेंटेंस है। इसमें और भी 2-4 पॉइंट लिखनी है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना ठीक है। लास्ट पॉइंट एक और आप लिख सकते हैं कि एवरी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिक्वायर्स ए डेरिक। डेरिक क्या होता है? DERRIC या फिर DERRIC, डेरिक मतलब पूरी जो ट्राइपोड या ट्राई स्टैंड लगवाते हैं, ये पूरी अरेंजमेंट को हम लोग डेरिक अरेंजमेंट कहते हैं या फिर डेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं एवरी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग requires a derrick which may consist of 3 or 4 legs, जो कि 3 या 4 legs होती है, और वो legs पहले के टाइम पे किसकी होती थी? लकड़ी की होती थी। ओके, every types of drilling requires a derrick which may consist of 3 or 4 legs and may be wood or tubular steel। स्टील है तो स्टील की रहेगी, लकड़ी है तो लकड़ी की रहेगी। It is used chiefly for lifting the rod from the hole with the aid of winch। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है, लंबी ज्यादा करना है नहीं। अब इसमें से भी परसेसिव ड्रिलिंग रोड, इसमें से भी एक ड्रिलिंग रोड आती है आपकी मैनुअल में और एक मैकेनाइज्ड में आएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मशीन्स, या फिर इसको हम लोग मैनुअल या फिर पावर, मैकेनाइज्ड वाला क्या हो जाएगा? पावर ड्रिलिंग, पावर रिजिड ड्रिलिंग, पावर परसेसिव ड्रिलिंग बाय रिजिड रोड, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दीजिए पावर रिजिड रड ड्रिलिंग, और एक मैनुअल रिजिड रड ड्रिलिंग। ठीक ना, ये 2 टाइप्स के आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट, अब हमारा फिगर आप मेंटेन कर दीजिएगा बना के, ठीक है, बुक से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग मैनुअल में चलेंगे और थोड़ी पावर को भी देख लेंगे, उसके बाद रोप वाला सिस्टम में चलेंगे। ओके, तो ये मैनुअल रिजिड रोड ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में है। फिर इसके बाद पावर ड्रिलिंग में चलेंगे, जो कि मैकेनाइज्ड होगी। मैनुअल ड्रिलिंग मशीन्स में क्या होता है कि यहाँ क्रैक रहता है, यहीं से सारा अरेंजमेंट, ये ड्रिलिंग मैकेनाइज्ड में रहता है, इसको ड्रिलिंग अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं, ड्रिलिंग अरेंजमेंट। और इसी के थ्रू से रिजिड रोड जाता है नीचे, तो यहाँ पिस्टन्स या फिर बीट लगा रहता है, ड्रिलिंग बीट और
पानी का व्यवस्था नहीं रहता मैनुअल में। भाई पानी आप कैसे डालोगे? पाइप के थ्रू से फूंक के डालोगे क्या? तो पानी का व्यवस्था नहीं रहता। बट इसी में अगर पानी का व्यवस्था कर दिया जाए इधर सम्प लगा के या पंप लगा के, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये फिर आपका पावर हो जाएगा, पावर रिजिड रोड ड्रिलिंग, ठीक ना। और पूरी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये सेम इट इज चलती है। ओके, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, तो आप नोट डाउन कीजिए। इसको आप ट्राइपॉड बोलिए या स्टैंड बोलिए, जो कि वुड लेयर जो कि लकड़ी की रहती है, या रिजिड, आपके पास रिजिड रोड है या फिर स्टील रोड है तो स्टील रोड की भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मैनुअल रिजिड रोड, कहीं कहीं पे मैनुअल ड्रिलिंग भी लिखा होगा, ठीक ना। तो बात एक ही है, मैनुअल ड्रिलिंग, मैनुअल रिजिड रोड ड्रिलिंग। In this method, water is not supplied by hose pipe under the pressures, and the crank operated beam replaced by a rocking lever connected to the drill rod. क्रैंक, ये क्रैंक, इसी को क्रैंक बोलते हैं। अगर फिगर में नजर नहीं आ रही है तो क्रैंक एक तरह से हैंडल बोल सकते हो, एक तरह से हैंडल है जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं पूरी, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, द ड्रिलिंग रोड आर गिवन ए परसेसिव मोशंस, उसको परसेसिव मोशंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग लेबर विच दे आर अटैच्ड थ्रू ए स्ट्रप एंड ए बेरेस हेड, ठीक है। स्ट्रप एंड बेरेस हेड से जिससे अटैच रहता है, ठीक है, उसी के बारे में। उसके बाद बेरेस हेड क्या करता है? ए बेरेस हेड ए सिंपली ए पेयर ऑफ क्रॉस्ड हैंडल फिक्स टू एंड ऑफ शॉट टू दो बार टू लिखा दिया, टू द रोड विच स्क्रूड टू द कॉलम ऑफ द रोड। ओके, तो बेरेक रोड जो अटैचमेंट रहता है वो क्या करता है? स्क्रूड को घुमाता है, उसी से हम लोग ड्रिलिंग होता है, दिस वन। ओके, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। अच्छा, नजर नहीं आ रही है तो मैं कैमरे को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, आप लिख लो, उसके बाद कैमरे को डाउन कर दूंगा। अच्छा, आपको ब्रेस हेड समझ में आ रहा है ना? ब्रेस हेड, अरे एक प्रकार का अरेंजमेंट है, कुछ है नहीं। ब्रेस हेड जिसमें रोड रड ये सब सारा सिस्टम अटैचमेंट रहता है। ओके, ब्रेस हेड बताता हूँ, ब्रेस हेड क्या है। ब्रेस हेड आप एक तरह से अरेंजमेंट है, ये समझ लो कि ब्रेस हेड है, ठीक ना। इसमें अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ से रड क्रॉस करता है और पूरी तरह से, मतलब
इतनी छोटी अरेंजमेंट है कि मैं यहाँ से पर्टिकुलर दिखा नहीं पाऊंगा या फिर इसको फिगर में समझा नहीं पाऊंगा, ये आपको खुद जाके देखना होगा। बट समझ लो कि ऊपरी भाग को ही ब्रेस हेड कहते हैं, जहां से रड को हम लोग चेंजिंग करते हैं या रड का अरेंजमेंट करवाते हैं। ओके, तो वही चीज लिखा है, ए ब्रेस हेड इज ए सिंपली और पेयर ऑफ क्रॉस हैंडल टाइड to the ends of shot to the rod which screwed to the column of the rod। और ब्रेस हेड के थ्रू से ही जो मतलब स्क्रू होता है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और स्क्रू होता है, कोई भी चीज आप स्क्रूड करते हैं सब, ये सिंपल सा लकड़ी या पेन मान लेते हैं, इसी को आप थ्रेडिंग दे दीजिए यहाँ पे, थ्रेडिंग और स्क्रू कर दीजिए, कोई स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू मशीन से स्क्रू कर दीजिए, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, देखिएगा यहाँ गड्ढा कर देगा, यहाँ की ड्रिल कर देगा। तो ये आप लिखिए, मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ कैमरे को। ब्रेस हेड इज सिंपली ए पेयर ऑफ क्रॉस्ड हैंडल फिक्स्ड टू द एंड of shot to the rod which screw to the column of the rod। ओके, ये हो गया। दो चार और पॉइंट है, इसके बाद मैनुअल रिजिड रोड खत्म, फिर पावर रिजिड रोड में 4-5 लाइन्स हैं। और ये लास्ट पॉइंट है आपका। तो ये लास्ट पॉइंट है आपका। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 से 3 आदमी प्रेस करते हैं अंदर, तो यही चीज लिखा है, 2 or 3 men प्रेस डाउन द फ्री ends of the rocking lever there by the lifting rod while one man turns them slightly by the means of brace head। और brace heads को खोलता है और लगवाता है, और यही चीज बार बार रिपीटेड होता है। इसी के बीच में हम लोग पानी भी डालते हैं, इसमें मैनुअली पानी डाला जाता है, कोई पंप से नहीं, ठीक है। उसके बाद द मैन देन लेट गो टू द फ्री एंड सो दैट द rod fall and drilling tools give blow on the rock, water is poured to the hole at interval and the process is repeated so that the hole get a drilled। तो यही चीज प्रोसेस बार बार होता है, तब जाके बोरिंग या फिर होल बनती है। तो सेमेटिस आप लिखिए और फिगर बना दीजिएगा। ये हमारा रिजिड रड की मैनुअल ड्रिलिंग कंप्लीट। इसके बाद मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग, लास्ट टॉपिक आज की, मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग। देन अब तक ड्रिलिंग दोनों कंप्लीट हो गई। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, और वही चीज आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। मैनुअल हो गई, अब पावर ड्रिलिंग। Method, rigid rod, but this one, okay।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पावर ड्रिलिंग को देखेंगे। हो गई, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए पावर ड्रिलिंग। मैं रफ कर देता हूँ पॉज करके। तो ये परसेसिव पावर ड्रिलिंग विथ रिजिड रोड, हम लोग परसेसिव ड्रिलिंग पढ़ रहे हैं। परसेसिव ड्रिलिंग दो टाइप के होते हैं, एक रिजिड रोड और एक रोपवे। ठीक है, रोपवे रिजिड रोड में भी हम लोग उसमें दो टाइप के पढ़ रहे हैं, एक मैनुअल और एक पावर। मैनुअल हमने देख चुका है, अब रहा ये पावर। ठीक है, अच्छा मैनुअल हो चुका है ना, फिर क्लासेस रहेगी रोटेटरी, उसके बाद रोप ड्रिलिंग, चूर्ण ड्रिलिंग, उसके बाद आगे की सिलेबस। ठीक है, तो परसेसिव ड्रिल, पावर ड्रिलिंग विथ रिजिड रोड, या फिर कहीं कहीं ऐसे होगा कि पावर ड्रिलिंग विथ रिजिड रोड, या फिर परसेसिव नहीं लिखा हुआ होगा। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग परसेसिव के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, फॉर द होल एग्जिटिंग 300 फीट deep, the diameter of the hole may be 6 to 12 इंच और इवन इससे ज़्यादा रहा तो ऐसे केस में हम लोग पावर ड्रिलिंग का यूज़ करेंगे। देन इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ पावर फॉर ऑपरेटिंग दी लॉकिंग लेवर और बोर रड। ठीक ना, ओके। सो दैट इज द पावर बोरिंग इज ऑपरेटेड बाय ए स्टीम इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। उस समय के बारे में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और स्टीम इंजन ही चलती थी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन चले, अभी भी डीजल इंजन की आप बोरिंग मशीन देख सकते हैं। ठीक है, इन विच वॉल्किंग बीम इज ऑपरेटेड बाय ए क्रैंक, जो मैंने बताया था, जो हैंडल से हम लोग इसको, हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर रहता था, ये ऑपरेट कैसे होता है डीजल इंजन से, इसी को क्रैंक बोलते हैं हम लोग। ऑपरेटेड बाय ए क्रैंक थ्रू गियरिंग फ्रॉम वन इंजन टू गिव द ड्रिलिंग टूल्स 25 to 30 below per minute. Okay, the beam is mounted or steel spring which give the elasticity, and the rod are attached to the rope with the swivel arrangement and brace head, brace BRACEHEAD, brace head। और ऐसे अरेंजमेंट जो रोप रहता है वो स्विजल अरेंजमेंट या फिर ब्रेस हेड से अटैचमेंट रहता है। देन आफ्टर क्या होता है कि बोरिंग कंटिन्यू होती रहती है। इसमें 2 पॉइंट और है, तो आप नोट डाउन कीजिए। द बीम इज माउंटेड ऑन द स्टील स्प्रिंग विच गिव इलास्टिसिटी। अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस नहीं आए तो आप इसको सेकेंड पॉइंट में ही खत्म कर सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको लंबा थोड़ा पेज जरूरत पड़े या फिर लंबा दिख रहा हो, बट कुछ है नहीं इसमें, बेसिकली कुछ है नहीं, जो प्रोसेस है उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप देखें हैं तो अपनी आंखों से देखें तो आप अपनी बातों या फिर अपनी लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप नोट डाउन कीजिए। और आई थिंक इसमें और कुछ लिखाने का जरूरत नहीं, लास्ट पॉइंट तो मैं ऐसे ही लिख दिया, बट लिखाने का जरूरत नहीं है। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। फॉर होल एग्जिटिंग 300 में वो ठीक है,
पावर बोरिंग इज ऑपरेटेड बाय स्टीम, ठीक है, इन विच वर्किंग बीम इज ऑपरेटेड बाय ए क्रैंक थ्रू ए गियरिंग फ्रॉम एन इंजन टू गिव ड्रिलिंग टूल्स with 20 to 30 below per minute. The beam is mounted on the steel engine which give electricity, and the rod are attached to the rope with swivel attachment and bear's head. So this arrangement makes, लास्ट लाइन में एक आप जोड़ दीजिए, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है. सो दिस arrangement called power drilling with rigid rod. So this arrangement called power drilling rigid rod. ओके, तो सेंटेंस भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आपको देखने से लंबा लग रहा है, बट आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखें तो इससे और अच्छी आप लिख सकते हैं. कुछ है नहीं इसमें, बस वर्किंग का प्रोसेस लिखा हुआ है और उसकी डिफिनेशंस लिखी हुई है. एंड वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं. देन आफ्टर परसेसिव ड्रिलिंग मेथड की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे रोप ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग को देखेंगे. अब उसमें से भी पावर रहेगा या मैनुअल रहेगा, वो बुक में देख लेते हैं, जैसा होगा उस पे हम लोग चलेंगे. बट परसेसिव ड्रिलिंग की 2 ड्रिलिंग मेथड होती है, रिजिड रोड और रोप ड्रिलिंग. ठीक है, रोप ड्रिलिंग बाकी है. रिजिड रोड में हम लोग दोनों देख लिए, मैनुअल और पावर ये रहा, मैनुअल इससे पहले देख चुके हैं. तो यहाँ तक की कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट क्लास हम लोग रोप ड्रिलिंग, परसेसिव रोप ड्रिलिंग देखेंगे. ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.